देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हुकूमत साजी को लेकर इत्तेहादियों के साथ रसाकशी रह सकती है जेर बहस। अमित शाह से महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल पर फडणवीस बात करेंगे। महाराष्ट्र के किसानों के लिए मरकज से मदद मांगने का ऐलान किया था। काफी अहम खबर, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हुकूमत साजी को लेकर इत्तेहादियों के साथ रसाकशी जेर बहस रह सकती है। अमित शाह से महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल पर फडणवीस बात करेंगे। महाराष्ट्र के किसानों के लिए मरकज से मदद मांगने का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी और शिवसेना में रसाकशी जारी है। इसी के चलते देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हुकूमत साजी को लेकर इत्तेहादियों के साथ रसाकशी जेर बहस रह सकती है। इस मुलाकात में अमित शाह से महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल पर फडणवीस जो है वो बातचीत करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र के किसानों के लिए मरकज से मदद मांगने का ऐलान किया था फडणवीस ने। आज आपको बता दें कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात हो चुके हैं, नताइज भी सामने आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत जो है अभी तक तश्कील नहीं हो पाई है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच रसाकशी जो है लगातार जारी है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है, वहीं बीजेपी जो है 50-50 का फॉर्मूला अपनाना नहीं चाहती। अब इसी के चलते देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से दिल्ली पहुंचकर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। हुकूमत साजी को लेकर इत्तेहादियों के बीच जो रसाकशी जारी है वो जेर बहस हो सकती है। इस मुलाकात में अमित शाह से महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल पर फडणवीस बातचीत करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र के किसानों के लिए मरकज से मदद मांगने का ऐलान किया था। हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, फडणवीस जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं अमित शाह से मुलाकात के लिए, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हो रही है, जहां तक औपचारिक तौर से ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में जो किसानों की हालत है और पिछले दिनों जिस तरीके से फ्लड की सिचुएशन हुई थी, उन सभी मसलों पर आज देवेंद्र फडणवीस बातचीत करेंगे अमित शाह से और क्या केंद्र सरकार की तरफ से वहां सहायता प्रदान की जा सकती है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से कई दिन हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, लेकिन सरकार बनने की संभावना नहीं बन पा रही है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि अमित शाह महाराष्ट्र जाएंगे, मुंबई जाएंगे और वहां बातचीत का दौर शुरू होगा, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया, वैसे में अमित शाह ने भी वहां का दौरा रद्द कर दिया था। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज उनसे बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस की आगे की क्या योजना रहनी चाहिए, बीजेपी महाराष्ट्र बीजेपी की किस तरह से सरकार बनाने की कवायद शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कहा जा सकता है कि शिवसेना ने कड़ा रुख अख्तियार किया और जिस तरीके से पूरी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो और तमाम राजनीतिक पार्टियां वो शिवसेना से संपर्क में हैं और एक वैकल्पिक सरकार बनने की भी संभावना वहां से बन रही है। तो देखना होगा कि किस तरह की बातचीत होती है वहां। बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि अगर जो है सरकार तश्कील नहीं हो पाती है तो वो सदर राज्य के निफाज के लिए भी जो है सिफारिश कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पर जो है आज गौरखोज होगा या ये जो है कंडीशन भी कंसिडर होगी जो शिवसेना सामने रख रही है? देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से वहां सरकार बनाई जाए, लेकिन जिस तरह से एक अनहोली अलायंस की बात चल रही है, जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी गठबंधन या फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने की कवायद चल रही है, तो महाराष्ट्र में किस तरह का आगे विकल्प हो सकता है, महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी को आगे बढ़ना है, तो इन सभी मसलों पर आज देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की बातचीत होगी। एक क्लियर कट गाइडलाइन अमित शाह की तरफ से, पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को दिया जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कितना शिवसेना से निगोशिएशन करना है और किस तरीके से आगे सरकार बनानी है। तो तमाम मसलों पर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होगी। देखना होगा कि मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस क्या बोलते हैं। हालांकि औपचारिक तौर से यही कहा गया है
कि महाराष्ट्र में जो किसानों की हालत है और जिस तरीके से पिछले दिनों बारिश की वजह से वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो उन सभी मसलों पर बातचीत है। लेकिन जो मुख्य एजेंडा है आज की बैठक का वो जरूर गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही रहने वाला है। बिल्कुल अनु, बेहद शुक्रिया आपका।